हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एनकार डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ अरुण चौधरी। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। और कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर हमने कुछ कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर। उनमें हमने देखा था कि कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं और कैसे वो हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब प्रोटीन और फाइबर जो कि हमारा पिछला जो वीडियो था, पिछला लेक्चर था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने देखा था कैसे जो सारे कंपोनेंट ऑफ फूड हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कैसे आते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट होते हैं, कैसे बॉडी उनके सिंपलर फॉर्म को हमारी बॉडी में यूज करती है। ये सारी चीज हमने देखी थी। अब जो कंपोनेंट ऑफ फूड हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही एसेंशियल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक लाइफस्टाइल अपनी डेली लाइफ के हिसाब से भी। जब हम बात करते हैं भोजन की, फूड की, तो उसमें बैलेंस डाइट की बहुत बात करते हैं। बैलेंस डाइट यानी कि उसके वो डाइट, वो खाना, वो भोजन जिसके अंदर कंप्लीट कंपोनेंट ऑफ फूड कवर हो जाए। तो ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड है ये बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी की सारी केमिकल एक्टिविटीज, उन सभी में। तो जो कंपोनेंट ऑफ फूड है आज हम पढ़ेंगे उनके बारे में हम बात करते हैं, वो है विटामिन्स। विटामिन्स, देखो विटामिन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड है। तो विटामिन के बारे में डिटेल डिस्कशन करने से पहले मैं इनको थोड़ा सा सिंपली आपको समझाता हूं कि विटामिन्स जो है वो कंपोनेंट ऑफ फूड है जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स के बिना हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट कराने में ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब सबसे मेन चीज ये है कि कई सारे बच्चे हैं, काफी बच्चों ने ये क्लासरूम के अंदर सुना है, काफी टीचर्स ने उनको बताया कि जब भी वो कोई बायोलॉजिकल चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म का अधिकतर या अक्सर नाम सुनते हैं बच्चे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि मेटाबॉलिक होता क्या है या मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, नाम पता है तो आज मैं मेटाबॉलिक रिएक्शन समझाता हूँ, उसी से फिर हम आगे बढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। क्योंकि विटामिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टू कंप्लीट और टू फंक्शन और मेंटेन द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो देखो बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? ये शॉर्ट में है रिएक्शन, है ना, कंफ्यूज मत होना। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने उस टाइम बताया नहीं था, ये पढ़ चुके हैं अभी जो पुराने जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर। मेटाबॉलिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो फूड इंटेक कर रहे हैं, फूड इंटेक जो कर रहे हैं उस फूड को हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, डाइजेस्ट करके उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें? सिंपल फॉर्म में। और ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इस सिंपलेस्ट फॉर्म को बॉडी यूज लेती है किसमें? एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। और ये जो एनर्जी फॉर्मेशन होती है, इस एनर्जी को यूज में लेती है हमारी बॉडी, एटीपी को यूज में लेती है टू फंक्शन वेरियस वर्क इन आवर बॉडी। तो ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इसी को मेटाबॉलिक प्रोसेस या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन हम बोलते हैं। यानी कि फूड हमने इंटेक किया, डाइजेस्ट किया, उसको कन्वर्ट किया सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म से एनर्जी में कन्वर्जन किया, उसी एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है हमारी बॉडी। उस एटीपी से हम हमारी बॉडी के कई वेरियस फंक्शंस करते हैं, वे बॉडी के कई जो अपने ऑर्गन्स हैं उनके लिए यूज आती है। तो बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो इसी एनर्जी के थ्रू होता है। और ये एनर्जी कहां से मिलती है? फूड से। तो इस फूड से वो सारे फंक्शन होना, ठीक है, द फंक्शन विच आर टू बी डन फ्रॉम दिस फूड, ये पूरा का पूरा प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को ही बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इसको कौन मेंटेन करता है? विटामिन्स। विटामिन्स का इसमें बहुत ही एसेंशियल रोल होता है। अब देखो, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है
वो दो स्टेज में होती है, यानी कि 2 पार्ट्स में होती है। अब वो कौन कौन सी होती है? तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में पहला पार्ट तो होता है हमारा कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है एनाबॉलिक रिएक्शन। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता और कोई बताता भी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं ताकि देखो कोई भी चीज हम पढ़ते हैं अगर उसकी थोड़ी सी डेप्थ तक हम जाएंगे तो चीजें हमारे लिए आसान भी होती है। और बहुत सी जगह जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वेरियस कंपटीशंस आर देयर, ठीक है, जो एयरफोर्स नेवी एनडीए की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा। ये मैं ऐसे नहीं बोलता कि क्लास सिर्फ सैनिक मिलिट्री आरएमएस के लिए है, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस जनरल साइंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन की बात हम कर रहे थे। 2 पार्ट में 2 स्टेज के अंदर क्या होती है अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। पहली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, दूसरी जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि इसको हम अगर सिंपली बोले तो इसको ब्रेकिंग डाउन बोलते हैं, ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन, नाम से समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं बिल्डिंग अप रिएक्शन, यानी कि कैटाबॉलिक वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमारा फूड जो हमने इंटेक किया है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और एनाबॉलिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर फूड जो ब्रेक डाउन हो चुका उस फूड से जो एनर्जी मिल चुकी उस एनर्जी को हम हमारे बॉडी के अंदर बिल्डअप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में, टिश्यू और मसल्स को रिपेयर करने में, और जो डिफेंसिव सिस्टम है उसको मजबूत करने में, ठीक है। डिफेंसिव सिस्टम यानी कि बाहर की जो माइक्रोबियल जो डिजीजेस हमें लगती है ना, जो फॉरेन पार्टिकल से जो डिजीज होती है उन इन्फेक्शन से, उन डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने में, डीएनए सिंथेसिस में, सेल सिंथेसिस में, इन सारी रिएक्शंस के अंदर ये क्या होती है, एनर्जी यूज होती है। तो बेटा यहां से तो हमने फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना दिया, उसी एनर्जी से बिल्डअप कर दिया। ये 2 स्टेज में होती है। इसी पूरे 2 स्टेज की रिएक्शन को, इस पूरे 2 स्टेज के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस। मुझे नहीं लगता आज के बाद में कोई भी बच्चा मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक प्रोसेस में परेशान होगा या कंफ्यूज होगा, ठीक है, जिसने ये क्लास ली है। अब बात कर रहे थे हम विटामिन की, ठीक है। विटामिन क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज, विटामिन हमें ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, ये हमें सिर्फ सिंपल और स्मॉल अमाउंट के अंदर चाहिए, यानी कि एक हैवी अमाउंट ऑफ विटामिन हमारी बॉडी को नीड नहीं होता। कुछ अमाउंट में विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, लेकिन चाहिए, दीज आर द एसेंशियल्स, ठीक है। तो ये चाहिए जरूर हमें। अब देखो विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन को 2 ग्रुप में हमने बांट दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि विटामिन को जब हम कैटेगराइज कर रहे थे तो इनके ऊपर कई सारी चीजें, कई स्टडी की गई थी, ठीक है। तो स्टडी में हमें ये देखने को मिला कि विटामिन कैसे हमारी बॉडी के अंदर, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन है वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर यूज आ रहे हैं या फिर वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं। तो हमको ये डीपली स्टडी करने के बाद में देखने को मिला कि जो विटामिन हैं, कुछ विटामिन तो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में नहीं, वाटर के अलावा यानी कि फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो हमने क्या किया, इनकी सोल्यूबिलिटी के हिसाब से इनको 2 ग्रुप में बांट दिया। कुछ विटामिन को फैट सोल्यूबल विटामिन में बांट दिया, कुछ को हमने किसमें, वाटर सोल्यूबल विटामिन में बांट दिया, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि 2 स्टेज में है, 2 ग्रुप में है। तो कौन कौन सा है, एक तो फैट सोल्यूबल और एक है वाटर सोल्यूबल, यानी कि पानी में घुलने वाले। तो जो फैट सोल्यूबल है, जो वसा में घुलते हैं, फैट में घुलने वाले जो विटामिन है वो होते हैं ए, डी, ई एंड के, ठीक है। दूसरी चीज, ये हमें जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ये हमें बहुत अच्छी मात्रा में यानी रिच क्वांटिटी में हमें कहां पे मिलेंगे, फाउंड इन आवर लीवर सेल्स। तो लीवर के जो सेल्स है उनके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर यानी इनफ अमाउंट में हमें क्या मिलेंगे, ए, डी, ई, के जो विटामिन है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो लीवर में मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा वो भी हम देखने वाले। वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी कि बी एंड सी, जो कि हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में ही मिलेंगे, स्मॉल अमाउंट।
इसका रीजन भी हम बताएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। वो रिच अमाउंट में मिल रहे हैं वो भी लीवर सेल्स में, और ये कम अमाउंट में मिल रहे हैं, इसका क्या रीजन है। देखो बेटा, हमने अभी इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने देखा था कि फैट एक कंपोनेंट ऑफ फूड है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो फैट जब डाइजेस्ट हो रहा था तो एक्स्ट्रा जो फैट था वो कई प्रोटीन्स थे, वो क्या हो रहे थे, जाके लीवर में हमारे स्टोर हो रहे थे। लीवर सेल्स उनको डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट पार्ट में बॉडी में जहां जहां उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां क्या करेगा, उनको भेजेगा काम करने के लिए, यूटिलाइज होने के लिए। ठीक है, तो जो भी फैट सॉल्युबल है वो क्या होते हैं, वो विटामिन फैट के साथ में बाइंड अप हो जाते हैं, यानी उनके साथ में जुड़ जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं और जाके हमारे लीवर के सेल में स्टोर हो जाते हैं, यानी कि जब हमें जरूरत होती है ये विटामिन हमें यूज आते हैं। दूसरी बात, वाटर सॉल्युबल। अब देखो वाटर जो है वो क्या होता है, ब्लड के साथ में मिक्स हो जाता है। मिक्स होके जब ब्लड किडनीज में जाता है, किडनीज में जाके फिल्टर होके जो वेस्ट होता है उसके साथ में जो अनवांटेड या जो वेस्ट है जो हमें नहीं चाहिए, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में, तो ये जो वाटर सोल्यूबल है वो विटामिन वाटर में प्रेजेंट रहेंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, फिर वो वाटर से ब्लड में जाएंगे, ब्लड के थ्रू किडनीज में जाते हैं, किडनीज के थ्रू क्या हो जाता है, फिल्टर होके यूरिन के अंदर निकल जाते हैं, यानी यूरिनेशन के दौरान वो एग्जिट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो वाटर सोल्यूबल है वो हमारी बॉडी में कम मिलते हैं, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो हमारे बॉडी के लीवर सेल्स में अच्छे अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की स्टार्टिंग से। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो कौन कौन से हैं, ए, डी, ई के। तो सबसे पहले हम ए विटामिन के बारे में बात करते हैं, यानी विटामिन ए के बारे में। ठीक है, विटामिन शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए, पहली बात तो ये कि ये फैट सोल्यूबल होता है, यानी वसा में घुलने वाला। तो विटामिन ए जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है ना। दूसरी चीज, इसका एक कॉमन नेम है जो है रेटिनोल। रेटिनोल ये है कॉमन नेम। ये काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द अनदर नेम और अ कॉमन नेम ऑफ विटामिन ए, तो उसको क्या बोलेंगे, रेटिनोल। ठीक है, ये नाम कैसे पड़ा ये भी हम बात करेंगे। अब देखो विटामिन ए का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो क्या है, हमारी जो आई है, आई यानी हमारी आंख के अंदर एक स्क्रीन होती है जहां पे क्या बनती है, इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन होती है। जितनी भी चीजें हम देखते हैं उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, हमारी एक आंख में एक स्क्रीन होती है लास्ट में, जिसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर के बाद में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई में, तब हम डिस्कस करेंगे डीपली। तो अभी डिस्कस क्यों कर रहा हूं उसका बताता हूं। तो ये जो रेटिना होता है, उस रेटिना के जो सेल्स होते हैं, रेटिना में दो सेल होते हैं, रोड सेल और कोन सेल। तो जो रोड सेल होते हैं उन रोड सेल को एक केमिकल चाहिए जिसको बोलते हैं विजन पर्पल। ठीक है, और उसका अनदर नेम होता है, क्या नाम होता है, विजन पर्पल, या फिर उसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। ठीक है, ये जो है ये उन रोड सेल्स के लिए, यानी रेटिनल रोड सेल्स होते हैं रेटिनल रोड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, देखो ये जो विजन पर्पल होता है, ये विजन पर्पल यानी रोडोप्सिन, ये क्या होता है, रेटिनल रोड सेल को क्या करता है, रेटिनल रोड सेल का पहले काम देखो, इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या फंक्शन करते हैं, ये जब डिम लाइट होती है, यानी कि कम लाइट, कम प्रकाश के अंदर, डिम लाइट के अंदर क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव यानी डिम लाइट में भी हमें देखने के लिए हेल्प करते हैं, वो कौन करते हैं, ये रेटिनल रोड सेल्स। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि डिम लाइट के लिए कौन से सेल सेंसिटिव होते हैं, तो कौन से आएंगे, रोड सेल्स। ठीक है, तो रेटिनल रोड सेल्स डिम लाइट में हमें देखने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे जहां पे अंधेरा हो, डार्कनेस हो, तो वहां पे क्या होता है, लाइट नहीं हो, तो लाइट नहीं होगी तो क्या होगा, फिर भी हम थोड़ी देर बाद में देख पाते हैं। ठीक है, तो कुछ देर बाद में हमें थोड़ी बहुत विजिबिलिटी वहां पे होती है। वो विजिबिलिटी किसकी वजह से होती है, इन रोड सेल्स की वजह से होती है। अगर ये रोड सेल्स को ये विजन पर्पल नहीं मिलेगा, यानी कि रोडोप्सिन नहीं मिलेगा, तो क्या होंगे, वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं होंगे और हमें दिखना यानी विजन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कई बार विजन लॉस भी हो जाता है, यानी दिखना बंद भी हो जाता है, जिसको बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये,
कि विटामिन ए यानी विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे बोलते हैं हम कि विजन रात में कम दिखना या विजन लॉस हो जाना, उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी रेटिनल रोड सेल्स को विजन पर्पल नहीं मिलता। विजन पर्पल को क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन किससे मिलेगा? विटामिन ए से मिलेगा। अब ये मिलता कैसे? ये देखो, विटामिन ए जो है वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होके कन्वर्ट हो जाता है रेटिनॉल में, जिसका कॉमन नेम हमें अभी लिख रखा है, ठीक है। रेटिनॉल में कन्वर्ट हो गया। रेटिनॉल क्या करता है? हमारी आई में जाता है। आई में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ऑप्सिन। ऑप्सिन क्या है? एक प्रोटीन होता है, ठीक है। इस प्रोटीन के साथ में ये क्या कर लेता है? दोस्ती कर लेता है, यानी रेटिनॉल प्लस ऑप्सिन मिलके बना देते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या करता है? इसको बोलते हैं हम विजन पर्पल, जो कि हमारे रोड सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस या विजन लॉस क्यों होता है, किस वजह से होता है, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली कि फंक्शन क्या होता है। इसका एक फंक्शन और है, अगर जो इंसान, जो ह्यूमन बीइंग अगर विटामिन ए प्रॉपर मात्रा में नहीं लेता तो उसको कोई और प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे कि उसकी स्किन जो होगी वो कैसी होगी? ड्राई होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, विटामिन ए क्या करता है? हमारे एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल जो सेल होते हैं, ठीक है, जो हेयर्स में और स्किन में पाए जाते हैं, उनको क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग करता है। कौन करता है? विटामिन ए प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये जो विटामिन ए है एपिथेलियल सेल को क्या है? प्रोटेक्टिव सेल प्रोवाइड कराता है, कवरिंग प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स अच्छे रहते हैं, घने रहते हैं, है ना, उड़ते नहीं। और स्किन कैसी रहती है? हमेशा स्किन चमकती हुई रहती है, ठीक है, और शाइन करती रहती है, यानी गीली स्किन रहती है, ड्राई नहीं होती। अगर ये विटामिन ए प्रॉपर मात्रा में मिलेगा तो एपिथेलियल को क्या नहीं मिलेगा? नरिशमेंट मिलेगा, यानी उसका मेंटेनेंस नहीं होगा। तो मेंटेनेंस नहीं होगा तो क्या होगा? ड्राई स्किन, ठीक है, हेयर लॉस और हेयर का थिन होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, जिनकी स्किन जो सूखी रहती है, ड्राई रहती है, फटने लग जाती है, तो समझ लो विटामिन ए की कमी है, उसको प्रॉपर मात्रा में विटामिन ए लेना चाहिए। तो ये फंक्शन हमने देख ली, और इनसे होने वाली बीमारी, अगर विटामिन ए या कोई भी विटामिन अगर हम नहीं लेते तो हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब कमी आ जाना, ठीक है। तो अगर डेफिशिएंसी विटामिन ए होगी तो क्या बीमारी होगी? तो हमने देखा नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में नहीं दिखेगा, विजन लॉस हो जाएगा। दूसरा हमने देखा कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली नरिश्ड नहीं होंगे, नॉट नरिश्ड प्रॉपर्ली। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी विटामिन ए की वजह से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि विटामिन ए के सोर्सेज क्या होंगे, ठीक है। तो विटामिन ए का सोर्स क्या होगा? अगर सोर्स की बात करते हैं तो सबसे अच्छा सोर्स है कैरेट, है ना। सभी लोग बोलते हैं गाजर उससे आंखों की रोशनी अच्छी रहती है, ठीक है, आंखें अच्छी रहती है। तो कैरेट जो है, गाजर जो है, वो एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा फिश, लीवर ऑयल, ठीक है, और ग्रीन येलो वेजिटेबल्स, ग्रीन येलो वेजिटेबल्स होती है, ठीक है, वो भी खाइए, आपको अच्छा विटामिन ए मिलेगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सोर्सेज ऑफ विटामिन ए हैं। यानी कि अगर आपको प्रॉपर मात्रा में विटामिन ए चाहिए तो आप ये सारी चीजें इंटेक कीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की बात। विटामिन ए को कॉमन क्या होता है? रेटिनॉल होता है, फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है। विटामिन ए से होने वाली क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हमने देख लिया। क्या डिजीज होगी इनके डेफिशिएंसी से वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो विटामिन है, जिसे हम बोलते हैं विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी।
देखो विटामिन डी भी फैट सोल्यूबल होता है। पहला तो ये फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भाई विटामिन डी क्या है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। दूसरी बात इसका कॉमन नेम होता है कैल्सिफेरॉल। दिस इज द कॉमन नेम, कॉमन नेम। अब देखो विटामिन जो डी है उसका फंक्शन क्या होता है? विटामिन डी का फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर टू मेंटेन द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस which help to build our bones and teeth, यानी कि दांत। तो दांत और हमारी हड्डियों को बनाने के लिए, मजबूत रखने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। इन मिनरल्स को मेंटेन कौन करता है? विटामिन डी करता है। इसका कॉमन नेम क्या है? कैल्शियम। ठीक है। तो विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है? ये मेंटेन करता है कैल्शियम और फास्फोरस को। विटामिन डी के अगर सोर्सेज की हम बात करते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज, तो देखो सोर्सेज में सबसे पहले हम दिमाग में ये आता है विटामिन डी का नाम लेते हैं कि भैया धूप में बैठने से क्या होता है? विटामिन डी ये पहले से हम सुनते आ रहे हैं। अभी मिलता है कैसे? देखो धूप में जब हम जाते हैं डायरेक्ट हम सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी स्किन ये क्या करती है? सन के कांटेक्ट में आते ही स्किन ही विटामिन डी क्या फॉर्म करना शुरू करती है। यानी विटामिन डी जो बनाती है हमारी बॉडी को स्किन बनाती है। सिंथेसाइज किसकी मदद से करती है? सनलाइट की मदद से। इसीलिए हम बोलते हैं कि सुबह की रोशनी होती है उसमें थोड़ी देर बैठ के हमें क्या करना चाहिए? धूप से चाहिए, जिससे क्या है प्रॉपर मात्रा विटामिन डी हमारे बॉडी से मिल जाए। ठीक है। तो पहला सोर्स क्या है? सनलाइट हुआ। ठीक है। सनलाइट। दूसरा है मिल्क, पनीर, एग का जो योक होता है, बीच वाला पार्ट होता है वो, फिश, लीवर ऑयल, ये तो सभी में काम है। ठीक है। फिश लीवर ऑयल है वो हर विटामिन सारे सब मिलता है इसके अंदर, विटामिन ए, सी, डी सब। ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज हैं। अगर हम बात करें कि विटामिन डी का फंक्शन देख लिया हमने, सोर्सेज देख लिया, अब इससे होने वाली प्रॉब्लम यानी इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली दिक्कत, कमी से होने वाली प्रॉब्लम क्या होगी? तो एक फेमस है बीमारी जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स, जो कि किसमें होती है? बच्चों में होती है, इन्फेंट्स यानी नवजात जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे बच्चे, उनके अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है जब उनमें विटामिन डी की कमी होती है। तो जिससे क्या होता है? उनकी बोन्स क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है और बेंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। और सॉफ्ट हो जाने की वजह से जल्दी ब्रेक हो जाती है। तो ये रिकेट्स क्या होती है? इन्फेंट्स में डिजीज होती है किसकी वजह से? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। एक बीमारी और होती है ये है ओस्टियोमलेशिया। ये होती है एडल्ट्स में। इसमें क्या होता है? इसमें भी जो बोन्स है अपने टूथ डीके होने स्टार्ट होते हैं। डीके मतलब खराब होना। ठीक है। तो बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है। बोन्स में क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, वीक हो जाती है, थोड़ा सा प्रेशर थोड़ी स्ट्रेंथ में क्या होती है? बोन्स ब्रेक हो जाती है, टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब किस वजह से हो रहे हैं? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से। तो जो अगर बात करें इन्फेंट्स, छोटे बच्चों नवजात शिशुओं में, तो कौन सी होती है? रिकेट्स। ठीक है। और अगर बात करें एडल्ट्स में तो कौन सी होती है? ओस्टियोमलेशिया। ठीक है। ये दो डेफिशिएंसी, दो डिजीज होते हैं डेफिशिएंसी ड्यू टू विटामिन डी। तो दो विटामिन के बारे में बात कर ली। आगे के जो वीडियो होंगे उनके अंदर अदर विटामिन के बारे में बात करेंगे, फिर मिनरल्स, फिर वाटर, फिर अपना होगा ये कंपोनेंट ऑफ फूड। तो अब तक जो मैंने बताया, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंजॉय द क्लास। कोई भी आपको डाउट हो तो
तो आप क्लास के अंदर डाउट पूछा करो, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, अपने नंबर दे देते हैं वहां पे, कोई भी आपको डिटेल चाहिए एडमिशन से रिलेटेड कि अब देखो बेटा एडमिशन शुरू हो चुके, एग्जाम हो चुके, पीछे जो हो गया, ठीक है, अब कई बच्चों का हो गया के लिए कांग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ वो आगे के लिए सोचिए, है ना, इस बार और बेटर तरीके से पढ़ाई की अच्छे नंबरों से हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमें सिलेक्शन लेना है किसी भी हालत में, तो बेटा नीचे अपने नंबर दे देते हैं, आप क्वेरीज जो भी आपकी डाउट्स क्वेरीज हैं आप बात कर सकते हैं अपने यहाँ पे कोचिंग में, यूट्यूब तो आप क्लासेस दे रहे हैं, बाकी अपनी ऑफलाइन क्लासेस होती है, इसके अंदर हॉस्टल फैसिलिटीज भी है, ठीक है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी है ना, और बेटा जो भी अपने यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छे स्टाफ हैं, आप एक बार जिन बच्चों को ऑफलाइन लेने एक बार आइए, डेमो लीजिए, एंड देन आफ्टर यू डिसाइड व्हाट इज देयर, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द क्लास, ठीक है। सो हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, जय भारत।